हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे अनुपमा के आज के लेटेस्ट एपिसोड के बारे में। तो बिना देरी किए बिना चलिए अपने वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। आज की अनुपमा के एपिसोड में आप देखेंगे कि रेस्टोरेंट में सभी परेशान बैठे हैं। वहीं तोशु की कॉल आएगी और तोशु सबसे सॉरी कहेगा। इस पर अनुपमा मन ही मन में कुछ सोचने लगेगी और उसे सब कुछ याद आ जाएगा कि तोशु ने ही ये डिश जल्दी जल्दी से सर्व की थी। वो खड़ी होगी और तोशु से पूछेगी, तूने ऐसा क्यों किया? जिस पर तोशु काफी हैरान हो जाएगा और पूछेगा कि मम्मी आप ऐसे क्यों कह रही हैं? आखिर मैंने क्या किया है? आपको जब कोई नहीं मिला तो आपने सोचा तोशु पर इल्जाम लगा देते हैं। इस पर अनुपमा कहेगी, तू अच्छी तरह जानता है कि मैं क्या कह रही हूँ। तूने हम सब के साथ और मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जिस पर तोशु कहेगा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वहीं आप देखेंगे कि अनुपमा कहेगी कि तुम्हें तो ऑर्डर लेते हुए या पानी का जग रखते हुए भी आलसी आती है, और आज ऐसा क्या हुआ कि तुमने फटाफट से डिश सर्व कर दी। इस पर तोशु कहेगा कि मम्मी आप ही कहती हैं बिरयानी को रीहीट नहीं करते। अगर मैं उसको जल्दी जल्दी सर्व ना करता तो वो ठंडी हो जाती और इसके बाद भी मुझे ही बातें सुननी पड़ती, इसीलिए मैंने बिरयानी को फौरन से सर्व किया। इसके बाद आप देखेंगे कि अनुपमा काफी गुस्से में आ जाएगी और तोशु से मुसलसल पूछेगी कि ये सब तूने ही किया है। जिस पर तोशु कहेगा, आप अपनी गलती का इल्जाम मुझ पर क्यों लगा रही हैं? जब आपको पता था कि रेस्टोरेंट में फूड क्रिटिक्स आए हैं तो आप अपनी पर्सनल कॉल सुनने क्यों चली गई? जिस पर अनुपमा उसको काफी हैरानगी से देखेगी। इसके बाद आप देखेंगे कि यशदीप और बीजी काफी खुश होते हैं और वो प्रसाद लेकर आ रहे होते हैं और यशदीप बीजी से कहता है कि मुझे यकीन है अनुपमा जी ने सब कुछ संभाल लिया होगा और अभी तक हमें अमेरिकन स्टार मिल चुका होगा। जिस पर बीजी कहती है इसमें कोई शक नहीं, और वो दोनों मन ही मन में काफ़ी खुश हैं कि अब वो अनुपमा को एक सरप्राइज़ देंगे। वो जैसे ही रेस्टोरेंट के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि सभी चुप हैं और वो दोनों कहते हैं कि शायद क्रिटिक्स रेटिंग देकर चले गए और सभी अब सेलिब्रेट करके खुश हैं। जैसे ही वो अंदर आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ मास्टर शेफ की ट्रॉफी टूटी पड़ी है। वहीं आप देखेंगे कि तोशु मुसलसल अनुपमा से आर्ग्यूमेंट कर रहा है और वो बताने की कोशिश कर रहा है कि ये सब कुछ आपकी गलती है और आप अपनी गलती मुझ पर नहीं डाल सकती। वहीं वो दोनों आपस में आर्ग्यू कर रहे होंगे और यशदीप आ जाएगा, जिस पर वो देखकर पहले काफी शॉक्ड होगा और पूछने पर अनुपमा कहेगी कि आप मेरी बात सुने, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप जानते हैं कि मैं खाना बहुत अच्छे से बनाती हूँ और ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैंने खाना बनाया हो और उसके अंदर कॉकरोच चला गया हो। ये सब कुछ किसी ने जानबूझकर किया है। जिस पर तोशु कहता है, आप अपनी गलती दूसरों पर मत डालें। आपको पता था कि आज रेस्टोरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, आप क्यों अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अपनी पर्सनल कॉल सुनने चली गई? वहीं आप देखेंगे अनुज, जो कि अभी तक चुप खड़ा है, वो कहेगा, अनुपमा आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम बिजी हो। अगर मुझे पता होता कि तुम इतना बिजी हो मैं कॉल ना करता। वहीं आप देखेंगे यशदीप भी गुस्से में आ गए हैं और यशदीप कहते हैं कि मैं समझा था कि मैं वहां से आकर आपको एक गुड न्यूज़ दूंगा और एक गुड न्यूज़ सुनूंगा, लेकिन यहाँ आकर पता लगा कि हाँ तो सब कुछ बर्बाद हो चुका है। आपने मेरे साथ और इस पूरे रेस्टोरेंट के साथ बहुत बुरा किया। आपकी एक गलती की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। मुझे लगा था मैं आऊंगा और आपको एक नई ब्रांच का सरप्राइज दूंगा, लेकिन आप इसको हैंडल ना कर सकी। जब आपको पता था कि मेरा सब कुछ स्ट्रेक पर लगा है तो आपको अपनी पर्सनल कॉल नहीं सुननी चाहिए थी। वहीं आप ये भी देखेंगे कि तोशु काफी क्लैरिफिकेशन दे रहा है कि उसने कॉकरोचेस बिरयानी में मिक्स नहीं किए, और वहीं वो पूरी कोशिश करेगा कि सबको अनुपमा पर गुस्सा आए और सभी अनुपमा से कट ऑफ कर लें। यहाँ कुछ हुआ भी ऐसा ही, यशदीप काफी गुस्से में आ गए। इसके बाद जब अनुज अनुपमा के फेवर में बोलेगा और यशदीप कहेंगे कि हम दोनों बिजनेस पार्टनर्स का मामला है, मैं नहीं चाहता इसमें कोई तीसरा बोले, वहीं अनुज खामोश हो जाता है। इसके बाद आप देखेंगे अनुपमा बीजी यशदीप और सबसे कहती है, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, ये सब कुछ किसी ने जानबूझकर किया है, और वहीं सब गुस्से में आ जाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे आद्या का आज बर्थडे है और वो अपने फ्रेंड्स और श्रुति के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। वहीं वो कहेगी कि अनुपमा जोशी ने आज फिर मेरा बर्थडे स्पॉइल कर दिया और इस दफा मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। पहले सुबह उठकर उसने मेरी डेकोरेशन खराब कर दी और इसके बाद अब वो पॉप्स को अपने पास ले गई, लेकिन आज मैं पॉप्स को उससे हमेशा के लिए छीन लूंगी। और वहीं वो श्रुति को कहेगी कि तुम मेरे साथ चलो। श्रुति उसे कहेगी कुछ भी ऐसा मत करना जिसके लिए बाद में तुम्हें पॉप्स को सॉरी बोलना पड़े। वहीं आप देखेंगे आद्या अब काफी गुस्से में आ चुकी है।
श्रुति उसे कहती है, मैं तुम्हारे लिए मूवी प्लान करती हूँ, तुम फ्रेंड्स के साथ जाकर मूवी वॉच करो। और वहीं आद्या कहेगी, अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो चलो, मुझे कोई मूवी नहीं देखनी, मुझे कोई बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना। दूसरी ओर आप देखेंगे कि यशदीप अनु से कहेगा कि बीजी इतना खुश थी कि इन्होंने सबके लिए प्रसाद लाया था और वो चाहती थी कि गुरुद्वारे पर भी प्रसाद ले जाएं, लेकिन वो नहीं जानती थी कि आप इतनी लापरवाह होंगी और आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं निभा सकेंगी। वहीं अनुपमा काफी रोने लग जाती है और वो बाहर चली जाती है। अनुपमा की हालत काफी खराब हो जाती है और अनुज उसके साथ ही बाहर जाएगा। वहीं अनुज कहेगा कि तुम अपनी हेल्थ खराब मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम जानती हो तुमने कुछ गलत नहीं किया, मैं जानता हूँ तुमने कुछ गलत नहीं किया और मैं इस वक्त तुम्हारे साथ हूँ और मैं चाहता हूँ कि अगर किसी ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है तो हम उसको बेनकाब करें और उसको सामने लेकर आएं। वहीं वो अनुपमा को गले से लगाता है और कहता है कि तुम रोना बंद करो, रोना किसी भी चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम पानी पियो। इसके बाद आप देखेंगे कि बापूजी काफ़ी परेशान बैठे हैं और वहीं आप देखेंगे कि वनराज आएगा और पूछेगा, बापूजी आप अभी तक क्यों नहीं सोए? जिस पर बापूजी कहेंगे कि मैं काफ़ी देर से सभी को कॉल्स कर रहा हूँ और कोई भी कॉल पिक नहीं कर रहा, मैं मन ही मन में बहुत घबरा रहा हूँ, जैसे कुछ गलत हुआ है। जिस पर वनराज कहेगा, आप वैसे ही परेशान बैठे हैं, रेटिंग वाले आए होंगे, अनुपमा को रेटिंग दे गए होंगे और वो हवाओं में होगी, आप परेशान होना बंद कर दें। जिस पर बापूजी कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं लगता मुझे, मैं मन ही मन में काफ़ी परेशान हूँ, मैंने यशदीप, बीजी, अनुज, अनुपमा सबको कॉल की, कोई भी मेरी कॉल पिक नहीं कर रहा। इसके बाद आप देखेंगे कि वनराज बापूजी से कहेगा कि मैं अनुपमा को मैसेज छोड़ दूंगा, जैसे ही वो कॉल करेगी मैं आपकी बात करवा दूंगा। इसके बाद बापूजी उठकर चले जाते हैं और वहीं आप देखेंगे कि वनराज किसी को मैसेज करता है और उसे कहता है कि एड्रेस भेजो, मैं एड्रेस पर जाऊंगा और पता करूंगा। और वहीं वो खुद से कहता है, वहां पता नहीं क्या हो रहा होगा, लेकिन यहाँ जो भी होगा वो मेरी मर्जी से होगा। इसके बाद आप देखेंगे कि अनुज अनु को समझाने में लगा हुआ है। वहीं उसे कहेगा कि हम दोनों मिलकर उसको सबके सामने लाएंगे, क्योंकि मैं भी जानता हूँ तुम ऐसा नहीं कर सकती। वहीं अनुपमा रोने लग जाएगी और कहेगी कि मेरा घर, मेरा मंदिर, सब कुछ खत्म हो गया, अब मैं क्या करूंगी, मैंने अपने हाथों से सब कुछ बर्बाद कर दिया। वहीं अनुज उसे काफी समझाएगा, जिस पर अनुपमा कहेगी, मुझ पर यशदीप सर ने और बीजी ने काफी ट्रस्ट किया, मुझे रहने को जगह दी, मुझे अपने रेस्टोरेंट में काम करने का मौका दिया और मैं ही उनकी उम्मीदों पर पूरी नहीं उतर सकी और मैं कुछ भी सही से नहीं संभाल सकी। इस पर अनुज कहेगा, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, मैं तुम्हें जानता हूँ। इसके बाद आप देखेंगे आद्या वहां पहुंच जाती है और वहीं श्रुति भी उसके साथ आती है। इसके बाद आद्या कहती है, अनुपमा जोशी, तुमने मेरा बर्थडे स्पॉइल कर दिया, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? और वहीं वो पॉप से कहेगी कि मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, कम से कम आज के दिन आप अनुपमा जोशी को मेरे सामने मत आने देना। सबसे पहले इन्होंने सुबह में मेरी डेकोरेशंस को ख़राब किया और उसके बाद अब इन्होंने मेरा पूरा बर्थडे स्पॉइल कर दिया। और वहीं वो अनुपमा को काफ़ी बातें सुनाएगी और कहेगी कि मैं आपसे नफरत करती हूँ। इसके बाद अनुज कहेगा कि मैं मानता हूँ कि अनुपमा तुम्हें 5 साल पहले छोड़ कर गई थी, ये उसकी गलती थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम अभी भी उसके लिए नाराज हो और उससे नफरत करो, तुम्हें जो करना है करो। इसके बाद आप देखेंगे कि आद्या अनुपमा से काफी मिसबिहेव करती है, जिस पर अनुज काफी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम देख नहीं रही, अनुपमा पहले ही परेशान है, बजाय इसके कि तुम किसी को खुशी दो, तुम भी सबके साथ मिसबिहेव करती हो। अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो गया तो तुम्हें गुस्सा आ गया, और जो तुम बाकी सबके साथ गलत करती हो उसका क्या? वही अनुपमा अनुज को काफी रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अनुज अनुपमा से कहता है कि तुम आज खामोश रहो, आज मैं इससे बताकर ही रहूंगा कि ये कितना गलत करती है। इसके बाद आद्या काफी मिसबिहेव करेगी और अनुपमा से कहेगी, जैसी करनी वैसी भरनी, आपने मेरा बर्थडे खराब किया था और देखें आपका भी कितना इम्पोर्टेंट दिन खराब हो गया, आपके साथ बहुत अच्छा हुआ, मैंने आपकी डायरी फाड़ी थी ताकि आप वो कंपटीशन ना जीत सकें, लेकिन आप वो कंपटीशन जीत गई और आप आज भी यहीं हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि अनुज आद्या को काफी डांटता है। वहीं आद्या कहेगी कि आज मेरा बर्थडे था लेकिन आप इस अनुपमा जोशी के पास आ गए, क्या ये मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है? इस पर अनुज कहेगा कि मैं मानता हूँ किसी की खुशी में सेलिब्रेट करने से ज्यादा किसी के गम में बराबर का शरीक होना ज्यादा जरूरी है और मैंने बिल्कुल ठीक किया। इस पर आद्या काफी गुस्से में आ जाती है।
वहीं आप देखेंगे कि अनुज आद्या से कहेगा कि तुम श्रुति के साथ चली जाओ और अपना बर्थडे सेलिब्रेट करो, मैं यहाँ पर सारी चीजें सॉर्ट आउट करके ही आऊंगा। इस पर आद्या कहती है मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, आज मैं आपको साथ लेकर जाऊंगी। वहीं वो दोनों एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि अनुपमा आद्या से माफी मांगती है और वो कहती है कि आप दोनों बस कर दें, मैं आप दोनों के हाथ जोड़ती हूँ। आज वैसे ही मेरी वजह से सारी दुनिया परेशान है और मैं नहीं चाहती कि अब आद्या भी परेशान हो, इसलिए आप आद्या के साथ चले जाएं। और वहीं वो अनुज को काफी रिक्वेस्ट करती है और अनुज ना चाहते हुए भी आद्या के साथ चला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे अनुपमा बैग्स उठाए कहीं जा रही है और वहीं वो कान्हा जी से प्रार्थना करती है कि कान्हा जी सब कुछ संभाल लेना, और वहीं कहती है कि यहाँ जो कुछ भी हुआ वो हुआ, लेकिन एक माँ होने के नाते मुझे डिम्पी और टीटू की शादी में जाना होगा। उसी समय आप देखेंगे कि अनुपमा को एक कॉल आता है। अनुपमा कहती है बा मैं बस एयरपोर्ट की तरफ निकलने लगी हूँ। इस पर बा कहेगी कि तुम यहाँ मत आओ, हम यहाँ सब कुछ संभाल लेंगे। वहीं वनराज कहेगा कि बा बिल्कुल ठीक कह रही है, तुमने पूरी दुनिया में हमें बदनाम कर दिया, अब हम नहीं चाहते कि तुम हमारे घर की शादी भी खराब कर दो। ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना ना भूलें। फॉर मोर सच लेटेस्ट अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।